कभी सोचा है जब दिल और दिमाग आमने सामने आ जाएं तो कौन जीता है? आज हम सूरदास के पदों के जरिए ना ज्ञान और प्रेम की इसी सदियों पुरानी जंग को समझने वाले हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये भावनाओं का एक ऐसा तूफान है जहां तर्क की किश्ती अक्सर डगमगा जाती है। तो चलिए इस दिलचस्प टकराव को करीब से देखते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है कि कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए हैं और पीछे रह गई हैं गोपियां जो दिन रात बस उनके लौटने का इंतजार कर रही हैं। लेकिन कृष्ण तो नहीं आते। जानते हैं वो किसे भेजते हैं? अपने दोस्त उद्धव को। और उद्धव भी खाली हाथ नहीं आते, वो एक ऐसा पैगाम लेकर आते हैं जो प्रेम की उम्मीद लगाए बैठी गोपियों के दिलों में जैसे आग ही लगा देता है। अरे सोचिए जरा, गोपियों को तो उम्मीद थी कि कृष्ण के खत में उनके संदेश में प्यार भरी बातें होंगी, साथ बिताए पलों की यादें होंगी और सबसे जरूरी वापस आने का कोई वादा होगा। लेकिन उद्धव क्या लेकर पहुंचे? योग का सूखा सा ज्ञान और निर्गुण ब्रह्म की बातें। ये एक ऐसा मैसेज था जो प्यार में डूबी गोपियों के लिए ना सिर्फ बेतुका था, बल्कि ऐसा लगा जैसे किसी ने जले पर नमक छिड़क दिया हो। अब ऐसा ज्ञान भरा संदेश सुनकर कोई क्या करेगा? शायद रोएगा, दुखी होगा। पर गोपियां रोती नहीं है। उनका पहला रिएक्शन होता है एकदम तीखा व्यंग। उनका सारा गुस्सा, सारे ताने बेचारे उद्धव पर बरस पड़ते हैं, जो तो बस एक मैसेंजर थे, कृष्ण का पैगाम ही तो लेकर आए थे। इस एक लाइन में देखिए कितना गहरा कटाक्ष है। गोपियां उद्धव को बड़भागी कह रही हैं, मतलब भाग्यशाली। लेकिन ये तारीफ नहीं, ये एक जबरदस्त ताना है। वो असल में कह रही हैं, वाह उद्धव, तुम तो सच में बड़े किस्मत वाले हो कि कृष्ण के इतने पास रहते हो और फिर भी उनके प्यार के धागे से एकदम अछूते रह गए। मतलब तुम प्रेम के सागर के किनारे तो खड़े रहे, पर उसमें कभी उतरे ही नहीं। अपनी बात को समझाने के लिए गोपियां क्या कमाल के एग्जाम्पल्स देती हैं। वो उद्धव की तुलना करती हैं कमल के पत्ते से या फिर तेल की गगरी से, जिन पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। और खुद को वो उन चींटियों जैसा बताती हैं जो कृष्ण रूपी गुड़ से इस तरह चिपकी हैं कि अब तो जान देकर ही अलग हो सकती हैं। क्या शानदार तरीका है प्रेम और अलगाव को समझाने का। लेकिन इस गुस्से और तानों के पर्दे के पीछे ना दुख का एक बहुत गहरा सागर छिपा है। अब गोपियों का लहजा बदलता है। अब वो अपने दिल का असली दर्द बताती है, जो किसी भी ज्ञान से कहीं ज्यादा गहरा और सच्चा है। यहाँ गोपियां अपनी बेबसी दिखाती हैं। वो कहती हैं कि कृष्ण से कहने के लिए जो इतनी सारी बातें मन में संजोकर रखी थीं, वो सब अब मन में ही दबकर रह गई हैं। उन्हें कोई मिलता ही नहीं जिससे वो अपने दिल का हाल कह सके। ये इंतजार की और फिर उम्मीद टूटने की एक गहरी पीड़ा है। तो यहाँ एक सवाल खड़ा होता है। कृष्ण ने तो उद्धव को भेजा था कि जाओ गोपियों का दुख शांत करके आओ, लेकिन उनके योग संदेश ने ऐसा क्या कर दिया कि गोपियों के बिछुड़ने की आग बुझने के बजाय और भी ज्यादा भड़क उठी? और इसका जवाब ना बहुत सीधा है। गोपियों के दिलों में जो बिछुड़ने की आग जल रही थी, उसे बुझाने के लिए प्रेम के ठंडे पानी की जरूरत थी। लेकिन उद्धव का ये ज्ञान का संदेश उस आग में घी का काम कर गया और नतीजा, उनकी पीड़ा की लपटें और भी तेज हो गईं। तो उद्धव के ज्ञान को पूरी तरह से रिजेक्ट करने के बाद अब गोपियां अपने प्रेम का मजबूती से ऐलान करती हैं। वो बताती हैं कि कृष्ण से उनका रिश्ता कोई मामूली भावना नहीं है, बल्कि उनके जीने की वजह है, उनके होने का आधार है। और इसके लिए वो मिसाल देती हैं हारिल पक्षी की। ऐसा माना जाता है कि हारिल पक्षी हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी का टुकड़ा दबाए रखता है और उसे कभी नहीं छोड़ता। गोपियां कहती हैं, बस वैसे ही हमने कृष्ण के नाम को अपने दिल से कसकर पकड़ रखा है। सोते जागते उठते बैठते यही हमारे जीवन का एकमात्र सहारा है। और फिर आता है गोपियों का फाइनल ऐलान। वो उद्धव से साफ साफ कह देती हैं, हम तो सोते जागते दिन हो या रात सिर्फ कान्हा कान्हा ही जपते रहते हैं, और तुम्हारा ये जो योग का ज्ञान है ना, ये हमें कड़वी ककड़ी जैसा लग रहा है, जिसे कोई निगल ही नहीं सकता। ये ज्ञान जाकर उन्हें दो जिनका मन चक्री की तरह घूमता रहता है, चंचल है। हमारा मन तो पहले से ही एक जगह पर टिका हुआ है, कृष्ण में। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। गोपियों की जो पर्सनल शिकायत थी, अब वो एक तीखे राजनीतिक आरोप में बदल जाती है, और अब उनके निशाने पर उद्धव नहीं, बल्कि सीधे सीधे कृष्ण है। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है, ये एक सीधा सीधा इल्जाम है। गोपियां कहती हैं कि हमारे कृष्ण अब वो पहले वाले कृष्ण नहीं रहे, वो अब एक राजनीतिज्ञ बन गए हैं। उन्होंने राजनीति की पढ़ाई कर ली है और अब वो प्यार की भाषा नहीं, बल्कि दिमाग और चतुराई की भाषा बोलते हैं। गोपियां तो जैसे कृष्ण का पूरा गेम प्लान ही सामने रख देती हैं। वो कहती हैं, देखो, एक तो वो पहले से ही बहुत चतुर थे, और ऊपर से अब मथुरा जाकर उन्होंने राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं, और अपनी इसी बड़ी हुई बुद्धि का इस्तेमाल देखो कैसे किया। तुम्हें यहाँ भेज दिया ताकि हमारा हाल भी पता चल जाए और खुद आने की तकलीफ भी न उठानी पड़े। और फिर आता है उनका सबसे बड़ा दाव। ये आखिरी लाइन इस पूरी बहस को एक नए ही लेवल पर ले जाती है। गोपियां कृष्ण को उनका राजधर्म याद दिलाती हैं, मतलब एक राजा का कर्तव्य। वो कहती हैं कि एक राजा का धर्म होता है कि उसकी प्रजा को सताया ना जाए, उसे दुख ना दिया जाए। लेकिन तुमने तो हमें योग का संदेश भेजकर हमारा दिल दुखाया है। मतलब तुम एक प्रेमी के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक राजा के तौर पर भी अपना फर्ज नहीं निभा रहे हो। तो सूरदास के ये पद हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जब तर्क और भावना के बीच टकराव हो, जब दिमाग और दिल एक दूसरे के खिलाफ खड़े हों, तो किसे चुना जाना चाहिए?
जब कर्तव्य प्रेम की राह में आ जाए तो सही रास्ता कौन सा होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों बाद भी उतना ही सच्चा और उतना ही जरूरी है।